हेलो स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने तीन सॉल्ट्स डिस्कस कर रखे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अमोनियम कार्बोनेट, lead acetate and aluminum nitrate. Okay, so today is a short video in which we are going to discuss two salts today. The first salt that we are taking is ammonium oxalate. बेसिकली C2O4 आयन जो रहता है इसे हम लोग ऑक्सिलेट आयन बुलाते हैं. C2O4-2, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सिलेट आयन. और यहाँ एक और चीज आप याद रख सकते हैं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का है, दिस इज गोइंग टू बी +3 इन एन ऑक्सिलेट आयन. राइट, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन to do the titration and for the conformation of oxalate ion. So starting with the acid radical first. We've already seen that oxalate जो रहेगा ये concentrated H2SO4 ग्रुप को बिलोंग करता है. जब भी हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन को concentrated H2SO4 से एक्सपोज करेंगे, the one which is containing oxalate ion, you are going to get CO2 gas. and CO2 gas के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. It is a gas which evolves with brisk effervescence, right? So you'll have an idea about the CO2 gas. अब confirmatory test के लिए talking about the oxalate, so we'll take the salt solution. We are going to put some acetic acid into it. नॉर्मली जो लैब में एसिटिक एसिड रहता है, कभी कभार इट इज ऑल्सो लेबल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. द रीजन बीइंग एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहता है और सर्दियों में बहुत सी बार ये जम जाता है. सो इट लुक्स लाइक ए ग्लेशियर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड. राइट, सो वी आर गोइंग टू टेक सम एसिटिक एसिड एंड टू दिस वी आर गोइंग टू ऐड CaCl2 सॉल्यूशन. ये CaCl2 सॉल्यूशन आपके लैब में पहले से रहना चाहिए. So in this case, we are going to get a white PPT. This white PPT is basically that of calcium oxalate, right? So that is one of the ways जिससे हम लोग oxalate का presence confirm कर सकते हैं. The second way of doing it is, again we are going to take salt, or basically the salt solution. We are going to add some dilute H2SO4 to it, and then we are going to warm it, right? हम लोगों ने इसको स्लाइटली वार्म कर लिया है. और जब इसके अंदर हम लोग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 पुट करेंगे, सो KMnO4 का कलर, एज यू ऑलरेडी नो, टाइट्रेशन आप लोगों ने किया होगा, KMnO4 इज पर्पल इन कलर, राइट? सो व्हेनेवर वी पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KMnO4 इनटू इट, द पिंक कलर डिसअपियर्स. फाइन, सो दैट इज अगेन कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑक्सिलेट आयन. लाइक आई सेड, हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट. सो देखिए, ये चीज हम लोग कार्बोनेट के साथ नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बोनेट इज ऑलरेडी +4, जहां पे कार्बन अपने ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जा चुका. नाउ जब हम लोग ऑक्सीलेट आयन को KMnO4 से एक्सपोज करते हैं, तो ये CO2 में इसको ऑक्सीडाइज कर देता है. ये एक रिडॉक्स टाइट्रेशन है जिसमें हम लोगों ने +3 वाले कार्बन को, जो ऑक्सीलेट में प्रेजेंट था, इसको +4 में कन्वर्ट कर दिया है. एंड टॉकिंग अबाउट MnO4, so KMnO4 में MnO4- आयन था which was purple in color. Because of the redox reaction, this MnO4 from +7 oxidation state has gone on to +2 oxidation state, which is colorless. Right, so this is again a confirmatory test for oxalate ion. The second one here is the basic radical NH4+, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. NH4+ is very easy to detect. It is a zero group cation, जीरो ग्रुप बेसिक रेडिकल. सो जीरो ग्रुप के लिए हम लोगों ने इसमें NaOH डाला. NaOH डाला तो स्मेल जो रहेगा वो इंटेंसिफाई हो जाएगा. और कैसा स्मेल आएगा? इट इज गोइंग टू बी द स्मेल ऑफ अमोनिया. सेकेंडली हम लोगों ने इसमें K2HgI4 पुट किया, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है. K2HgI4 इज द नेस्लर्स रिएजेंट. और जैसे ही इसमें K2HgI4 पुट करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट अ ब्राउन PPT, राइट? एंड लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, ये ब्राउन PPT जो रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ आयोडाइड ऑफ मिलॉन्स बेस, जिसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर पहले भी डिस्कस कर लिया था. इसका स्ट्रक्चर दोबारा से देख सकते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक दिस टू यू. So this is the iodide of Milon's base, which is actually giving you the brown PPT, right? So that is going to be the test for
अमोनियम ऑक्सिलेट आयन, लाइक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो, हम लोग को पहले एसिड रेडिकल का टेस्ट लगाना है। वी हैव टू स्टार्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। सो डाइल्यूट H2SO4 में हम लोग को ऑक्सिलेट के साथ कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। कार्बोनेट में डेफिनेटली वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड देयर इटसेल्फ। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से हम लोग को ब्रिस्क एफरवेसेंस मिलेगा, दैट इज गोइंग टू टेल अस दैट इट माइट बी एन ऑक्सिलेट आयन। फिर हम लोग कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे, लाइक आई हैव सेड, इधर हम लोग कैल्शियम ऑक्सिलेट का एक पीपीटी बना सकते हैं विच इज गोइंग टू बी व्हाइट इन कलर, और हम लोग इसको टाइट्रेशन से भी कर सकते हैं। आई होप यू हैव ऑलरेडी डन द टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड विद KMnO4, एंड उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हीटिंग चाहिए रहता है, दैट इज वाई हम लोग उसको प्री हीट कर रहे हैं ताकि रिजल्ट्स थोड़े क्विकली आ जाए, राइट। The second salt that we are taking today is zinc sulfate. So let us talk about sulfate first of all. Sulfate, which is our acid radical, it doesn't belong to any of the groups. It doesn't belong to dilute H2SO4 group, neither it belongs to concentrated H2SO4 group. It actually belongs to independent group, right? And we have already seen this thing. अगर फॉस्फेट रहेगा तो हम लोग अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट बना के एक येलो पीपीटी लाने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट we are directly going to add aqueous BaCl2 solution to it, which also should be present in your lab. And this BaCl2 solution is going to give us a white PPT of BaSO4। बेरियम सल्फेट का हम लोग को एक white PPT मिल जाएगा। एंड अगर इसका कंफर्मेशन भी चाहते हैं, so this white PPT will be insoluble in HCl। Okay, so that is going to be a very simple test for sulfate ion। सल्फेट आयन का टेस्ट करना वेरी सिंपल रहता है, एक इंस्टेंटेनियस व्हाइट पीपीटी आएगा, यू डोंट हैव टू वेट। जस्ट एज यू मिक्स द कलरलेस सॉल्ट ऑफ सल्फेट एंड द कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, you are instantly going to get a white PPT which is going to be a confirmation that either ये सल्फेट या फिर सल्फाइट आयन हो सकता है। अब देखिए इसके बारे में भी अभी बात कर सकते हैं हम लोग, सल्फेट और सल्फाइट के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। दिस इज द सल्फेट आयन एंड दिस इज द सल्फाइट आयन। हम लोग सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में एसिड रेडिकल के लिए यूज किया था, ऑक्सिलेट के लिए यूज किया था। सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता है, विच इज द मैक्सिमम। इसको और ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते आप सल्फर को, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे नहीं ले जा सकते। वेयर एज टॉकिंग अबाउट सल्फाइट, it is having a charge of +4। The oxidation number of sulfur in this is +4 and it is not at the highest oxidation state। So इसमें भी जब हम लोग KMnO4 solution put करते हैं, sometimes heating may be required। So ये इसको सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और ये पर्पल से कलरलेस हो जाएगा, which is going to be Mn+2, right? So that is how basically you differentiate between sulfate and sulfide, because barium sulfate भी white कलर का रहता है और barium sulfide भी white कलर का रहता है। So putting BaCl2 into a particular solution and getting a white PPT doesn't confirm that it is actually going to be a sulfate ion। ये सल्फाइट आयन भी हो सकता था, बट अगर हम लोग सल्फेट में KMnO4 डालते, सो इसका पिंक कलर डिसअपियर नहीं होता है, बिकॉज KMnO4 रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कर सकता सल्फेट के साथ। लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, सल्फेट इज ऑलरेडी एट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ये फर्दर रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, इसलिए पिंक कलर का सोल्यूशन डीकलराइज नहीं होगा। एंड सल्फाइट के केस में ये सोल्यूशन डीकलराइज हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन सल्फाइट एंड सल्फेट। नाउ कमिंग टू जिंक, right? So zinc actually belongs to the fourth group। एंड इससे पहले अगर हम लोग को याद होगा, हम लोगों ने जिस तरह से बेसिक रेडिकल का टेस्ट किया है, वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ग्रुप 0 और ग्रुप 1। फर्स्ट हम लोगों ने NaOH यूज किया, कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे पास। देन वी हैव यूज्ड डाइल्यूट HCl। आफ्टर दैट हम लोगों ने ग्रुप 2 के लिए डाइल्यूट HCl प्लस H2S वाटर यूज किया था, अगेन वी गॉट नो टेस्ट। Then after that, we had added a little bit of NH4Cl, HNO3 into it. And then we tried to get a test by adding NH4OH. Again, we have not got any particular PPT. So, इधर तक हम लोग लिख लेंगे कि group 3 हमारा absent हो चुका है। Now, directly we are going to come to group 4. So, after doing all the process, again you are going to add H2S to this solution। एंड जब हम लोग इसमें H2S वाटर ऐड करते हैं टू द सॉल्ट सॉल्यूशन,
containing H2, zinc plus 2 ion. When we are going to add H2S to it, we are going to get a white PPT of zinc sulfide. This molecule is going to be called as zinc sulfide, and this is going to be a white PPT for us. Right, so this is going to be the preliminary test for zinc, that it is giving a white PPT for the reagent of fourth group. Like I've said, the fourth group reagent is again going to be H2S, but then we have to follow the order. First we have added NH4OH, we didn't get any test in the group 3. That's then again we added H2S to get a white PPT of zinc sulfide. अब ये जो white PPT है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो जिंक सल्फाइड को हम लोगों ने जो व्हाइट पीपीटी बनाया इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है. टू वन ऑफ द पीपीटीज वी आर गोइंग टू ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6. ये एक बहुत ही कॉमन लैब रिएजेंट रहता है, जिसको फ्रेशली हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये स्लाइटली येलोइश कलर का रहता है. ओवर द टाइम एज होके ये लाइट ग्रीन कलर भी ले सकता है, राइट. बट फ्रेशली प्रिपेयर्ड K4FeCN6 इज गोइंग टू बी अ पेल येलो सॉल्यूशन फॉर अस. And when we add K4FeCN6 to this, we are going to get a bluish white color. ये bluish white PPT बोल सकते हैं. This bluish white PPT is a characteristic of Zn+2. And ये bluish white PPT बना क्यों है? ये bluish white PPT बना है because of formation of compound Zn2FeCN6. Right? So this definitely can be used as a confirmation of zinc. Apart from this, अगर हम लोग ये जिंक सल्फाइड की पीपीटी में a few drops of concentrated NaOH add करते हैं, so this PPT will dissolve. जो हमारा white PPT था, again that is going to disappear और हमारे पास जो solution आने वाला है एक colorless solution आने वाला है. Why so? Because if you remember, मैंने एल्यूमिनियम के लिए भी इस बारे में बात की थी. एल्यूमिनियम जो रहता है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, सोडियम एल्यूमिनेट बना के सोल्यूबल हो जाता है. सिमिलरली जिंक जो रहता है ये भी NaOH के साथ एक सॉल्यूशन बना देता है, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट. दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर सोडियम जिंकेट, राइट. एंड इट इज अगेन गोइंग टू बी सोल्यूबल, सो कलरलेस सॉल्यूशन वापस से आपका हो जाएगा. बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग जो यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम और जिंक, ये दोनों जो रहते हैं ये एम्फोटेरिक मेटल्स रहते हैं, राइट. So they can react with HCl also and they can react with NaOH also. So aluminium और zinc दोनों जो है ये NaOH के solution में soluble हो जाएगी, right. So that is how we are going to test for the cation of Zn+2, right. So today is a short video in which we have discussed only 2 salts. In the next video we are again going to discuss 2 salts. We are going to discuss barium chloride and we are going to discuss sodium sulfide. Thank you very much.